नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक और बड़ा फैसला है और आपको बता दें, पंजाब में सरकार लोगों के लिए घर घर राशन पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि आज मैंने फैसला लिया है कि आपकी सरकार आपके घर राशन पहुंचाएगी। हमारे अधिकारी आपको फोन कर पूछेंगे कि आप किस समय घर पर है। हमारे अधिकारी उस हिसाब से आपको आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक वैकल्पिक योजना है और क्या कुछ कहा, सुनिए। दुनिया कि एक फोन ते कोई भी चीज़ ऑर्डर करो वो तुहाडे घर डिलीवर कर दी जाती है, तुहाडे तक पहुँचा दी जाती है। और कई बारी तो गरीब लोगों नूं अपने हिस्से का राशन लैण वास्ते दिहाड़ी छड्डनी पै जाती है। सोचो, जिहड़ा बंदा हैंड टू माउथ है, जिहड़ा उसे दिन ही कमाउंदा उसे दिन ही खांदा है, उन्होंने जे अपने हिस्से का हक बनदा जिहड़ा राशन है वो लैण वास्ते दिहाड़ी छड्डनी पवे तो कितना दुख हुंदा, उन्होंने कितनी गलत गल है। और मैं बजुर्ग मावां नूं भी जानदा जिहड़ियां 2-2 किलोमीटर राशन डिपू तो अपना राशन लैके आउंदियां ने, फिर उस कणक चों रोड़ चुगने ने, दाल चों रोड़ चुगने ने। कणक की हालत जिहड़ी है वो खाण योग नहीं हुंदी कई बारी, पर खानी पैंदी है। सो इन्हां गल्लां तो हुण छुटकारा होगा। अज मैं तुहाडे सामने ये गल कहण लई आया कि तुहाडी अपनी चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि असीं हुण तुहाडे घर तक राशन पहुँचावांगे। डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी कि घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम शुरू करन जा रहे हैं। वधिया साफ बोरियां च साफ खाण योग आटा जां कणक जां दाल वो तुहाडे घरें पहुँच जूगी और तुहानूं दिहाड़ी छड्डण की लोड़ नहीं पैनी, तुहानूं किसी लाइन च लगण की लोड़ नहीं पैनी। हाँ, साडे अफसर ये भी पुछणगे तुहानूं फोन करके कि तुसीं घर आओ, किन्ने बजे घर हो, तो तुहानूं उन्ने बजे तुहाडे हिस्से का बनदा राशन मिल जूगा। और ये जिहड़ी स्कीम है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी कि तुसीं चुन सकते हो। जे राशन डिपू तुहाडे बिल्कुल नेड़े है तो तुसीं कह सकते हो कि मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनूं कोई समस्या नहीं, मैं राशन डिपू तो अपना जिहड़ा हिस्से का राशन लैके आ सकदा, तो तुसीं वो भी कर सकते हो। तो राशन डिपू ते कोई तोल कोई नाप च कोई कमी है वो बारे सानूं दस्सिओ। सो इस स्कीम नाल तुहाडा बनदा हक तुहाडे देहली ते, तुहाडे डोर ते, तुहाडे दरवाजे ते तुहानूं मिलूगा। हाँ, ये स्कीम दिल्ली दे विच भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लागू कीती सी, पर बदकिस्मती नाल उत्थे इस स्कीम नूं रोक दिता गया कि नहीं जी, तुसीं इदां नहीं कर सकते, लोकां नूं तां लाइनां 'च ही लाउणा चाहीदा। सो पंजाब दे विच असीं ये स्कीम जिहड़ी है वो लागू करन लगे हाँ और कामयाब करके भी दिखावांगे, क्योंकि सरकारां लोकां वास्ते हुंदियां ने, सरकारां नूं लोक चुणदे ने, तां सरकारां लोकां नूं सहूलतां देण वास्ते होणीआं चाहीदियां ने, ना कि सरकारां लोकां नूं तंग करन, परेशान करन जां मुश्किलां उन्हां वास्ते खड़ियां करन लई। अज ये फैसला होया है, आउण वाले दिनां दे विच इहदी सारी डिटेल तुहानूं मिल जूगी विस्तार सहित कि किवें इह लागू होऊगा। तुहानूं राशन बिल्कुल साफ सुथरा, साफ सुथरियां बोरियां च, और कोई उहदे विचों कणक चों रोड़ जां मूंगी चों जां किसी होर राशन की जो भी वस्तु है उहदे चों कोई सुसरियां जां रोड़ चुगण की लोड़ नहीं पैनी। खाण योग जो आम लोग खांदे ने, जो अमीर लोग खांदे ने, बिल्कुल उह जिही आटा, उह जी दाल, उह जी मूंगी तुहानूं मिलूगी। आने वाले दिनों के इसकी सारी डिटेल जी है वो तुहाडे सामने रख दी जाऊगी। बहुत बहुत मेहरबानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित विधायकों समेत सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी वरिष्ठ विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केवल बेंच बदल गई है, अब मैं विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी।
वेस्ट जिले के हरिनगर थाना क्षेत्र के पास बने संतोषी माता मंदिर के पुजारी बाबा अमित सक्सेना के ऊपर एक महिला ने मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि वह अपने परिवार से काफी समय से अलग रह रही थी और परेशान थी, जिसके चलते उसके एक दोस्त ने मंदिर के पुजारी से इसी साल जनवरी में उसकी मुलाकात करवाई थी और कहा था यह बाबा तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। जिसके बाद महिला बाबा से मिली। बाबा से मिलने के बाद उसने सारी परेशानी बाबा को बताई, लेकिन जैसे ही महिला वापस जाने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने गई तो बाबा ने उसे के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो बाबा ने उसे डरा धमका दिया। आज एक बार फिर जब लड़की बाबा के काले कारनामों को लेकर उसकी सभा में गई तो लोगों को उसकी हरकतों के बारे में बताया तो बाबा ने अपने गुंडों के जरिए महिला की पिटाई करवा दी। महिला पुलिस में गई और बाबा और उनके गुंडों के खिलाफ शिकायत दी। बाद में महिला का मेडिकल भी कराया गया है। जब इस बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इसके ऊपर और भी कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैम क्या मामला है आज का? मामला ये है, उस लड़की को मार रहे थे नाम बुरी तरीके से। नाम बता सकते हो आप? मेरा नाम हर्षिता ठाकुर है। हाँ जी। ठीक है, ये बुरी तरीके से उस लड़की को मार रहे थे। हमने हेल्प करने की कोशिश करी, इन्होंने करी। मैं अपने चप्पलें ढूंढने लग गई तो इनको भी ले आए, लेकिन मैंने ऊपर से ही देख रही उस लड़की को बहुत बुरी तरह मारा है। ठीक है, और लेडी से भी है, कई 4-5 जनी और बाउंसर भी है उधर। और क्यों मार रहे थे, पता लगा आप लोगों को? सर ये लड़की कह रही है कि मैं 14 जनवरी को आई थी। हाँ, हमें भी यही पूछ रहे थे, अगर आपसे कोई हेल्प मांगेगा करोगे ना? इतने सारे लोग, एक अकेली लड़की को तुम मारो, अगर वो लड़की भी देख लो कैसी है, उसको मारोगे तो हेल्प तो करोगे ना, कि इंसानियत के नाते आप। तो जो हेल्प कर रहा है उनको भी पुलिस वाले घर के लेके जा रहे हैं। ये कोई बात है? मैं तो ये कहती हूँ जो चौकी लगा रही है सब कुछ ढोंग है, ऐसे बाबा वोट आते हैं। ठीक है, इनको बंद करना चाहिए। ठीक है, और ये जो बार बार बैठे हैं नहीं यात्री, जो भी आ रहे झोला दे दो, जोत के नाम पे दे दो, जोत के नाम पे तो तनख्वाह तो बाउंसरों को, गुंडों को देते हैं। फिर ये क्या आप कहना चाह रहे हो कि व्यापार चल रहा है एक तरीके से? व्यापार चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम व्यापार चल रहा है। लोग अंधविश्वास, जहाँ 4 जने खड़े हैं ना तो 8 जने और आके खड़े होंगे। यही है, ऐसा कुछ नहीं। हम ये नहीं कहते कि मंदिर गलत है, भगवान है सबके लिए, सबके धर्म को हम लोग करते हैं, लेकिन ये जो चौकी चला रहे हैं बाबा के नाम पे, ये चीज गलत है, इसको हटाना चाहिए। ये तो आज इसके साथ हुआ है, जब ऐसे हमारे जैसे। एक मिनट मैम, आप आइए। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम सपना है। थोड़ा लाउड बोलो। मेरा नाम सपना है, मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। क्या मामला था आज का जो आप हरिनगर थाने के खड़े हो? आज का ये एक संतोषी माता मंदिर है तिलक नगर में, वहाँ मैं आई थी अपनी मदद के लिए। मैं क्योंकि घर से मैं अलग रहती हूँ, मैंने इनकी हेल्प मैंने इनसे हेल्प मांगी कि ना मैं घर से अलग रहती हूँ, भगत जी आपकी मैं सेवा कर दूंगी, आप जो बोलोगे साफ सफाई जो भी है उन्होंने ठीक है। तो उस दिन मैं 14 जनवरी को आई थी रात 8 बजे, तो उन्होंने मेरे साथ उस दिन बदतमीजी करी और फ़ोन पे उल्टा सीधा बोल रहे, किसी से कोई सक्सेना जीत है उनसे बोल रहा है कि हाँ हो गया काम, आ जाना है, अब ये लड़की आएगी इसकी हेल्प कर देना, उल्टे सीधे बिहेव में बोल रहे। तो मैं समझ गई कि ये गलत है। तो मैं सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना इनका खुलासा करूँगी सबके सामने। जिस दिन ये सब आएंगे भगत, इनके जो इनके आंखों में पट्टी बंद रखी है इनके, मैं खुलासा करूँगी इनके भगत जी का। तो मैंने आज इनके लिए उठाई आवाज़ की, इन्होंने मेरे से बदतमीजी करी उस दिन। मेरे लिए मतलब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे लिए खड़े हो। तो उन्होंने मुझे मारा पीटा। ये देखो, अब मेरे कपड़े देखो यहाँ फटे हो पूरे, ये पूरा फटा हुआ, मेरे बांध रखा है ये देखो। और ये देखो, तो भगत जी का नाम क्या है? भगत जी बोलते हैं जी, माता भगत जी ये बोलते हैं। और वो जैन से। लेकिन तो आपके साथ ऐसे क्या हुआ था जो आपको यहाँ मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा था? मेरे साथ बदतमीजी हुई है, छेड़छाड़ हुई है मेरे साथ, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले के सामने मुझे मारा गया है, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस टाइम पे। कह रहे तुम कंप्लेंट करो थाने जाके, तो इसलिए जिप्सी में आज मुझे लेके आए। जैसे मैं इसको पकड़ने गई तो उन लेडीजों ने हम पे भी हमला करा, और एक वहाँ पे 2 जेंट्स से बुट्टे से उन्होंने बाल पकड़े मेरे और अंदर धक्का दे दिया। तो हमने कहा सर हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, इस बच्ची को क्यों मार रहे हो? कह रहे इसका बनता है मार खाना। तो मैंने कहा किस बेस पे मार रहे हो? तो इतने में फिर पीसीआर वालों को हमें भेज दिया कि पीसीआर बुलाई, उन्होंने हमें डाला। हमने कहा इनको तो लो जो हमसे हाथापाई कर रहे हैं। पीसीआर वाले कहते हैं कि नहीं जी हम बाद में बुलाएंगे इनको, पहले आप चलो, आप दंगा कर रहे हो। हमने कहा क्या दंगा करा? ना हमारे कोई जेंट्स, ना हम लड़ने के मूड से है, और हम आए भी पहली बार है, हम कभी आए नहीं यहाँ पर, हमें बताया गया तो हम आए। लेकिन ये सब होता है यहाँ पर। 500 वाली लाइन अलग लग रही है, 50 वाली लाइन अलग लग रही है। जो बैठ रहे हैं उनको झोला लेके ऐसे जाया जा रहा है। ये क्या है? ये 550 मतलब किस चीज की लाइन लगती है? ये टोकन देते हैं कि जो नया बंदा है वो 500 रुपए देगा और जो पुराना है वो 50 रुपए देगा। तो 50 वाली लाइन तो बेकार लोगों में, और जो 500 वाली है उसकी साफ सुथरी जगह लाइन बनाई जाती है, टोकन दिया जाता है उनको। आप टोकन, आपने कितने पैसे देने? 1000। अब जैसे ये लेडी है, मैं नहीं जानती इन्हें, इनके हस्बैंड और ये आए थे, इनको भी बोला गया कि आप 1000 पे
2 जने, इन्होंने कहा हाँ, तो कह रहे लाओ पहले 1000 रुपए दो तब बैठना। इन्होंने कहा 1000 नहीं है, तो इनको धक्का देके भगा दिया बाहर। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ हुआ था, जैसे मैं पहली बार आई, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया तब मैं आई। तब मैं बैठी तो बोले कि आप पहली बार आई? मैंने कहा हाँ। कि मियाँ बीबी आओ? मैंने कहा हाँ मियाँ बीबी हैं। तो कहा 1000 रुपये दो। तो मैंने कहा 1000 रुपये तो नहीं है, 500 रुपये है। तो एक काम करो, एक जना बाहर निकल जाओ, एक जने बैठो। अच्छा। फिर इसके बाद आरती के ठेरा वगैरह आए, पैसे लिए तो पैसे डाले। फिर इतनी देर में इस लड़की को मारने लगे। तो मैं ऊपर ही थी, तो बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, नीचे गिरा लिया। तो मैंने खींचा, 2-3 आदमी थे, औरतें भी थी। तो मेरे पति ने थोड़ा ने औरतें थी ना, तो मैं बीच में गई, तो मैंने ऐसे पकड़ के खींचा। तो हो सका था, पहले लगा नहीं था कोई रखा कुछ भी, इतने पे इंजाम लगा दिया कि इन मियाँ बीवी ऐसे काम करते हैं, इनने आए के झगड़ा करवाया। इसलिए तो जिनने झगड़ा करवाया उनको नहीं डाला और मुझे ला के डाल दिया यहाँ। ठीक है, मैं एक तो और हेल्प करने महिला गई थी मौजूद बस है। इनकी। क्या पुलिस से आपको भरोसा है, उम्मीद है? कुछ भी नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करती। जो मुजरिम है उनको लेके नहीं आए, जिन्होंने हेल्प करी है उनको उठा के ले आए। ये कोई बात है? बताओ कहाँ जाएगी? एक लड़की को, अकेले को, आदमी भी ले, औरत भी ले, सभी मार रहे हैं। तो कोई हेल्प के नाम पे वो गुनाह है? ऐसे तो कोई किसी को गुनाह नहीं। किसी की बीच सड़क पे मर्डर हो जाए तो उसको कोई नहीं बचाएगा है? और इस लड़की का ये मरी जाती, हकीकत में मर जाती अगर नहीं बचाते तो। हकीकत में लड़की इतने सारे एक लोग इकट्ठा होके इस लड़की को एक मारे जा रहे हैं, तो कोई तो बचाएगा ना। और पुलिस भी उन्हीं के चक्कर में आके हमको धर लाई। आप कैमरे देखना आगे ऑन द सभी महिलाओं से द कश्मीर फाइल्स को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कमाई पर बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनका दर्द देश समझे, लेकिन वह यह नहीं चाहते हैं कि उनके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए। उन्होंने 200 करोड़ कमा लिए हैं तो यूट्यूब पर डाल दें, जिससे त्रिलोकपुरी और कौंडली में रहने वाले आम लोग भी उनके दर्द को समझें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है। हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। कश्मीरी पंडित दिल्ली में जो रह रहे हैं, उनके लिए जो केजरीवाल जी ने किया, 233 टीचर्स को परमानेंट करना, बिना दस्तावेज के बावजूद जो बेचारे टीचर्स धक्के खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करना, उनकी पेंशन की व्यवस्था देना, जो जितने भी कश्मीरी परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 3000 रुपए देना, ये सब काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया। वो केवल कश्मीर फाइल चिल्लाते रहते हैं। आज कश्मीरी पंडित देश भर का चाहता है कि उसको वापस कश्मीर जाने का मौका मिले। उसने जो जमीन जायदाद अपनी छोड़ी, वहां पे उसके परिवार की पुश्तैनी जगह थी, बगीचे थे, घर थे, वहां वो जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से लगातार अब केंद्र सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उन कश्मीरियों के लिए? कुछ किया क्यों नहीं? देश का कश्मीर, देश भर में रह रहा कश्मीरी आज अपने गांव में, अपने कस्बे में वापस जाके अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस जगह को रिवाइव करूं, उससे अपना संबंध रिवाइव करूं। तो भारतीय जनता पार्टी फेल रही पूरी तरह से, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही। आज केंद्र सरकार इस बात को माने, इस चर्चा से ना भागे, इन सवालों से ना भागे। हर साल आप मैनिफेस्टो में लिखते रहे हो कि हम कश्मीरियों का पुनर्वास करेंगे। 8 साल हो गए आपको केंद्र की सरकार में बैठे हुए, कश्मीरियों का पुनर्वास किया क्यों नहीं? केवल कश्मीर फाइल बनवाते रह गए। आप कश्मीर फाइल बनवाते तो इस बात में बनवाते कि कैसे एक सरकार ने 8 साल में कश्मीरियों को वापस पुनर्वासित कर दिया, उनकी गरिमा, उनका दर्द दूर करते हुए उनकी गरिमा कैसे वापस लौटाई, कश्मीर की मिट्टी में जाके उनको बाधिकार कैसे खड़ा कर दिया। तब कश्मीर फाइल और अच्छी बनती, उनके दर्द पे उन पे मरहम होता। पर बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कश्मीर फाइल की चिंता है, हमें कश्मीरी पंडितों से प्यार है, उनको कश्मीर फाइल से प्यार है। सब अपने अपने प्यार से काम कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए उनके खर्च हो। बिल्कुल, 2 चीजें हैं। कश्मीरी व्यक्ति, कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि उसने जो दर्द झेला 1989 में, 90 में जो झेला और उसके अदरवाइज भी जो झेला, उसको ये देश देखे। तो जब उसको देखने के लिए एक फिल्म बनाई गई है, बीजेपी चिल्ला रही है उसको ऐसा कर दो, टैक्स फ्री कर दो, ये कर दो, तब भी टैक्स फ्री करने के बाद भी तो 9 रुपए कम होंगे उस पे टिकट पे। 500 रुपए में से 18 रुपए कम करने की जगह उसको 500 रुपए, 400 रुपए खत्म कर दो उस पे टिकट पे। तो उसको यूट्यूब पे डाल दो,
और दूसरा, जो 200 करोड़ रुपए अभी तक कमा लिए गए हैं, उस 200 करोड़ को कश्मीरी पंडितों की इतनी सारी वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उसमें जमा करवा दो उस 200 करोड़ रुपए को। और बीजेपी वालों ने खूब पोस्टर लगाए फिल्म के लिए, बीजेपी वालों ने खूब प्रचार किया है उस फिल्म के लिए, तो बीजेपी वालों की इतनी तो चलेगी प्रोड्यूसर के ऊपर कि वो जो 200 करोड़ रुपए कमाए गए हैं वो कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशंस, कश्मीरी पंडित वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको वो दे दिए जाएं, ताकि वो अपने वेलफेयर के लिए खर्च कर सकें, अपने घर जमीन जायदाद जो उनको वहां छूटी है उसके पुनर्वास पे खर्च कर सकें। आपने सरकार पर ये आरोप लगा रहा है विपक्ष कि आप लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक बना रहे हैं। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो बताओ। और कश्मीरी पंडितों के दर्द को 200 करोड़ रुपए में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया है वो दुखद है। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है। पंजाब में आप सरकार द्वारा पूर्व विधायकों वन टर्म पेंशन देने का फैसला लेने के बाद सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार की ओर से पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। आधिकारिक काल के समय मांग लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएंगे पंजाब के गरीबों के लिए। और मैं समझता हूं कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज ज़माना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए एक गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में दे के आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। दिल्ली में पिछले 4 साल से हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है।
अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले विधायकों में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। कौन कौन नेता सस्पेंड हुए हैं? शुभेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरि महतो। बीजेपी ने दावा किया है कि जब पार्टी ने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई की। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई। हंगामा बढ़ने के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कहा जा रहा है कि हाथापाई में टीएमसी के विधायक असित मजूमदार को भी कथित तौर पर नाक पर चोट आई है। सदन से वॉकआउट के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सदन के अंदर बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट की गई और वेल में प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का भी दिया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। सदन में हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर पोस्ट किया। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।